Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता दी स्टूडेंट्स। बच्चों लास्ट सेशन में हमने इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखे जिसमें 2x2 वाले मैट्रिक्स के एग्जांपल्स भी थे एंड 3x3 ऑर्डर वाले मैट्रिसेस के भी एग्जांपल्स को ऑब्जर्व किया है। होमवर्क में मैंने आपको ऑलमोस्ट 3 सम्स दिए थे, आपने किए भी होंगे होमवर्क में प्रॉपरली। अब जो है अब थोड़ा और आगे बढ़ेंगे हम। इन्वर्स का इस्तेमाल करके अगर इक्वेशन सॉल्व करने हैं तो उससे रिलेटेड हिस्सा है बच्चों, वो हम यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाले हैं। हमारी एक्सरसाइज में पेज नंबर जो है वो 107 पे ये हिस्सा दिया गया है, ठीक है। तो यूज ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स इन सॉल्विंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस, वो पार्ट हमें देखना है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हम जो कह रहे हैं वो है यूज ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स, वो ऑब्जर्व करना है। अगर 2x2 का इक्वेशन, अगर दो इक्वेशंस दिए जाए, यानी टाइटल ही दे देता हूं मैं, 2 इक्वेशंस विथ 2 वेरिएबल्स अगर अवेलेबल है तो उसको कैसे सॉल्व किया जाए, पहले उसका जनरल फॉर्म ऑब्जर्व करेंगे बच्चों, फिर उसके पर्टिकुलर एग्जांपल्स को भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। 2 इक्वेशंस विथ 2 वेरिएबल यानी उसका जनरल फॉर्म। अगर आपको इक्वेशन कुछ इस तरह से दिया जाए a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, तो ये जो इक्वेशंस दिए जाते हैं बच्चों उसको हम मैट्रिक्स फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो कोऑफिशिएंट्स का एक मैट्रिक्स बनता है a1 b1 a2 b2, वेरिएबल्स x एंड y का एक कॉलम मैट्रिक्स बनता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिक्स है यहाँ पे, दूसरा कुछ है नहीं। c1 c2 इसे कहेंगे। हम यहाँ पे सपोज करेंगे ऑलवेज हमारे कोऑफिशिएंट्स के मैट्रिक्स को हम कैपिटल A कहेंगे, जो हमारा वेरिएबल का मैट्रिक्स है उसे हम कैपिटल X कहेंगे, एंड जो कांस्टेंट दिए जाते हैं जिसमें x या y ना हो उसके मैट्रिक्स को हम B कहेंगे। देयरफॉर ax इज इक्वल टू b एंड x इज इक्वल टू, अब a वैसे नीचे जाएगा बट एज वी नो डिवीजन ऑफ 2 मैट्रिसेस की जगह पे ही हमें ये ऑप्शन में ऑल्टरनेटिव में इन्वर्जन सिखाया जा रहा है। एंड ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड इन्वर्जन यूज करेंगे, यानी वी कैन राइट इट एज x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b। तो बच्चों ये हिस्सा हमें यूज करना है, x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b। ये फॉर्मूला जो है ये हेल्प करेगी हमें फाइंड करना होगा इनवर्स, देन उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे b के साथ। तो बच्चों उसके लिए देख लेते हैं हम पहला एक सम देखेंगे तो ही आपको समझ में आएगा कि कर क्या रहे हैं हम यहाँ पे काम। तो उसके लिए हमारे पास एक्सरसाइज में सम नंबर 30 दिया गया है, सॉल्व द इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, ठीक है। जिसमें वैसे तो हमारे पास 4 है, जिसमें से मैं 2 आपको यहाँ पे करवाने वाला हूँ। सेकेंड नंबर पहले देखते हैं एंड देन देखेंगे 4th नंबर। जब भी इक्वेशन दिए जाते हैं बच्चों वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होने चाहिए। अब आप कैसे समझोगे स्टैंडर्ड फॉर्म, तो स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कांस्टेंट जो है कोऑफिशिएंट्स जिसके भी x एंड y वेरिएबल ना हो उसके अलावा जो भी पार्ट है वो राइट साइड में होना चाहिए, x y वाले हिस्से लेफ्ट में होने चाहिए। पहले यहाँ पे 33 है वो लेफ्ट में है, तो सबसे पहले तो इसे हम कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। सो -33, ऑलरेडी 45 तो राइट साइड पे ही है, यानी एक्स वाई लेफ्ट में होना चाहिए, बाकी जो भी नंबर्स है कांस्टेंट वो राइट में होनी चाहिए, ऐसा आप याद रख सकते हो। फिर हमें बनाना है मैट्रिक्स ऑफ कोऑफिशिएंट्स 7। अगर माइनस है तो विथ साइन, वो साइन को हमें ले लेने का मैट्रिक्स ए के अंदर, यानी कोऑफिशिएंट्स वाले पार्ट में। हर बार ये जो कॉमन फॉर्मेट लिखा है वैसा ही हम करने वाले हैं। जो 2x2 में कर रहे हैं बच्चों वो हम 3x3 में भी ऑब्जर्व करेंगे। फिर नामकरण करना है सिंपली, जैसे अभी हमने कहा था, पहले मैट्रिक्स को हम A कह देंगे, दूसरे मैट्रिक्स को X कह देंगे, एंड तीसरा जो कांस्टेंट नंबर का मैट्रिक्स है उसे हम B कह देंगे, ठीक है। सो फॉर्मेटिंग वाइज अभी जो हमने जनरल फॉर्म में समझा है ax इज इक्वल टू b, देयरफॉर x इज इक्वल टू b अपॉन a होता है, बट वी आर यूजिंग इन्वर्जन, सो x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b। तो अब यहाँ पे हमें जो काम करना है बच्चों उसमें सबसे पहला स्टेप होगा हमारा इनवर्स फाइंड करेंगे, ठीक है। तो फॉर a इनवर्स हमें सबसे पहला काम करना होता है जो भी मैट्रिक्स दिया जाए उसका डिटर्मिनेंट ढूंढना होगा। सो डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स a यानी 7 - 5 3 11। If determinant value is not 0 then we can find inverse of a matrix. So
11 इंटू 7 यानी 77, 5 3 यानी -15, यूजुअल साइन माइनस यानी दे विल बिकम प्लस, 17 प्लस 15 यानी डिटर्मिनेंट जो वैल्यू है बच्चों वो हमें यहाँ पे मिल जाएगी 92, ठीक है। तो 92 इज द डिटर्मिनेंट वैल्यू फॉर द मैट्रिक्स ए, ठीक है। तो मैट्रिक्स ए की डिटर्मिनेंट वैल्यू रेडी हो चुकी है। थोड़ा सा लेंथ वाला सम रहेगा क्योंकि एडजॉइंट में हमारे पास 2 स्टेप्स थे, इन्वर्जन के लिए डिटर्मिनेंट है, बट 2/2 में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, 2 इक्वेशंस विथ 2 वेरिएबल में डिटर्मिनेंट वैल्यू आ जाए उसके बाद हमारा काम रहता है एडजॉइंट को ढूंढना। तो फॉर एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए सबसे पहला काम है द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। सो मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर इजी प्रॉपर प्रोसेस है, प्लस माइनस माइनस प्लस रख देने का। जो भी हमारा मैट्रिक्स है रो डिलीट करो, कॉलम डिलीट करो, एग्जैक्टली सामने वाला एलिमेंट आ जाता है 11, -5 के लिए सामने वाला एलिमेंट रो कॉलम डिलीट करो 3 के लिए कॉलम रो डिलीट करो -5 यानी ये बाद में हो जाएगा +5, 11 के लिए एग्जैक्टली सामने जो एलिमेंट है वो होगा 7, ठीक है। तो हमारा मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स रेडी हो चुका है, 11 -3 एंड 5 7, ठीक है। अब जो काम करना है उसमें हमें पता है एडजॉइंट के 2 स्टेप है, पहला फाइंड करना होता है मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, देन हमें ट्रांसपोज लेना होता है। सो टेकिंग ट्रांसपोज, सो वी विल हैव अवर एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए, ट्रांसपोज यानी रो को कन्वर्ट करो कॉलम में। अब एडजॉइंट रेडी है, डिटर्मिनेंट वैल्यू रेडी है, ठीक है। यहाँ पे हमें पता है डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, देयरफॉर इनवर्स एग्जिस्ट, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट है हमारा। सो ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय इट्स डिटर्मिनेंट वैल्यू, यानी हमें पता है हमें लिखना चाहिए 1 अपॉन करके। सो दिस इज 1/92 एंड हमें लिखना है हमारा मैट्रिक्स आई मीन एडजॉइंट ऑफ ए। तो इनवर्स रेडी हो चुका है बच्चों। अब हमें फाइंड करना है, हमें अल्टीमेटली तो सॉल्व करना था इक्वेशन, वी वांट टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। x फाइंड करने के लिए ये पार्ट चाहिए था, अब थोड़ी सी जगह की जरूरत है, यहाँ पे सेट नहीं होगा तो मैं उस हिस्से को यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो इन्वर्जन जो है हमारा मैट्रिक्स का वो अब हमें हेल्प करेगा। इस इक्वेशन में हमें रखना है सो x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। अब हर एक मैट्रिक्स को यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, मैट्राइसिस जो भी दिए जो हमने ढूंढा है। सो 1/92, 11 5 -3 7, b जो है हमारे पास -33 एंड 45। हमें कैलकुलेटर का इस्तेमाल ज़रूर करना पड़ेगा, 1/92 को हमेशा आगे रहने देना है, पहले मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लिकेशन की प्रोसेस है रो विथ कॉलम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट वाइज, यानी 11 इंटू 33 दैट इज -363 प्लस होगा सेकेंड एलिमेंट विथ सेकेंड एलिमेंट 5 इंटू 45 सो दैट इज 225। सो 225 -363 तो वो हमें मिलेगा -138। तो पहला एलिमेंट हमारा बच्चों रेडी हो चुका है, आगे 1/92 रखते हैं हम। देन दूसरे एलिमेंट के लिए 3 इंटू 33 यानी माइनस माइनस प्लस 99। सेकेंड 7 इंटू 45, 7 इंटू 45 तो ये मिलेगा 315। सो 315 प्लस 99 तो ये होगा हमारा आंसर 414, ठीक है। देन हम डिवाइड करेंगे 138/92 एंड 414/92, तब जाके हमें हमारा x एंड y मिलेगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू -138/92। सो 138/92 अगर करते हैं बच्चों सो दैट इज -1.5, तो ये x की वैल्यू हमें मिलेगी -1.5 एंड y जो है वो है 414/92। सो 414/92 करेंगे तो वो हमें मिलेगा 4.5। तो x एंड y की जो वैल्यूज हमें चाहिए थी बच्चों वो हमें बहुत ही ईजिली मिल चुकी है अब, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन में ध्यान रखना है, मैट्रिक्स में मैट्राइसिस में कन्वर्ट करो जो भी इक्वेशंस दिए गए हैं उन्हें, फिर जो बाकी की प्रोसेस है वो तो हमें दिख ही रहा है यहाँ पे जो पूरा काम हमने किया है, ठीक है। तो 2/2 वाली प्रोसेस हुई, पहला एक नॉर्मल सा सम देखा, अब एक और देखना है हमें सम जो कि थोड़ा सा ध्यान रखने लायक है क्योंकि उसमें x y जो है राइट साइड पे कांस्टेंट की जगह पे कुछ तूफानी दिया गया है। तो देख लेते हैं हम सम 30 का चौथा। तो अब देख लेते हैं हम सम नंबर 30 का फोर्थ। अब जैसे कि आप क्वेश्चन में देख सकते हो बच्चों
यहाँ पे जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में थोड़ा सा गड़बड़ी है। राइट साइड पे अभी जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म समझाया बच्चों, जिसमें लिखवाया था a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, ये फॉर्मेट होना चाहिए। यहाँ पे क्या गड़बड़ है, तो राइट साइड पे खाली कांस्टेंट होने चाहिए, यहाँ पे एक्स्ट्रा में हमारे पास एक्स वाई है। तो अब करेंगे क्या, तो एक्स वाई को रिमूव करने के लिए मैथमेटिक्स है, एक्स वाई डिलीट तो कर नहीं सकते, सो क्या करेंगे, तो मैथमेटिकल स्टेप्स करके थोड़ा सा ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सो डिवाइडिंग बाय एक्स वाई बोथ साइड्स, दोनों ही इक्वेशंस में एक्स वाई से डिवाइड करो, यानी एक्स प्लस 6y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 2xy अपॉन एक्स वाई, पहला हिस्सा। दूसरे में वैसे ही 3x प्लस 2y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 2xy अपॉन एक्स वाई। इससे होगा क्या, हमारी कंडीशन में राइट साइड पे कांस्टेंट होना चाहिए, जो कि हमें मिल पाएगा। देखो आप देख सकते हो राइट साइड पे 2 तो आ गया, लेफ्ट साइड पे जो है उसे एक्स वाई को दोनों साइड स्प्लिट करेंगे हम, यानी वी विल राइट इट एज x अपॉन एक्स वाई प्लस सिंपली 6y अपॉन एक्स वाई, राइट साइड पे 2। तो यहाँ पे होगा क्या, देयरफॉर 1 अपॉन वाई प्लस 6 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2। राइट साइड पे वैसे ही दोनों साइड एक्स वाई डिवाइड कर देते हैं बच्चों, 3x अपॉन एक्स वाई 2y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 2। x x कैंसिल होगा, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 3 अपॉन वाई 2 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2। तो इक्वेशन में एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया बच्चों, कि हमारे राइट साइड पे कांस्टेंट नंबर चाहिए थे, वो तो आ गया। बट अब और समस्या है कि x अब नीचे चला गया है। अब थोड़ा सा इसे रीराइट कर रहा हूँ मैं, x वाला हिस्सा है उसे मैं आगे लिखता हूँ, यानी 6 अपॉन एक्स 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 2। एंड ये जो दूसरा इक्वेशन है उसमें हम उसी तरह से करेंगे काम, 2 अपॉन एक्स प्लस 3 अपॉन वाई इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए टेम्पररीली, ये 1 अपॉन एक्स है तो उसे टेम्पररीली मैं a कह दूंगा, 1 अपॉन वाई है उसे हम टेम्पररीली b कह देंगे बच्चों, ठीक है। तो इससे क्या है, 1 अपॉन वाला हिस्सा नीचे दिखेगा नहीं, और तो टेम्पररी वेरिएबल है हमारा a, अल्टीमेटली तो एक्स वाई फाइंड करना है, लास्ट में ये वापस सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारा इक्वेशन बनेगा 6a प्लस b इज इक्वल टू 2। ये दूसरा वाला इक्वेशन में एग्जैक्टली नीचे लिखता हूँ, दैट इज 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 2, ठीक है। यानी आप दोनों इक्वेशन आप देख सकते हो ऊपर नीचे आ चुके हैं। अब इसे हम मैट्राइसिस फॉर्मेट में भी अरेंज कर सकते हैं, वी कैन राइट इट एज 6 1, कोई भी दिखना रहा हो नंबर तो 1 लिखा जाता है, 2 3, देन यहाँ पे लिखेंगे a b एंड राइट साइड पे लिखा जाएगा 2 2, ठीक है। तो ये जो मैट्रिक्स है, मैट्राइसिस हमने रेडी करके रख दिए, अब खाली इनका नामकरण करना है, तो वो हम वैसे ही करेंगे। यहाँ पे वेरिएबल एक्स वाई की जगह पे थोड़ी देर के लिए a b है, अब चाहो तो 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन वाई भी रख सकते हो, बट लिखने में फिर बार बार कष्ट होगा, उसकी जगह पे हम सपोज कर लेते हैं तो इजी फॉर्मेटिंग हो जाएगा। सो a जो है वो है 6 1 2 3, कम पूछा गया है ये सब बच्चों, बट वेराइटी वाइज इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, अच्छा वाला एग्जाम्पल कह सकते हैं हम इसे, ठीक है। तो कॉमन काम वही हो गया, ax इज इक्वल टू बी यानी x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू बी, ये हमारी कंडीशन। इनवर्स का इस्तेमाल करना है, तो a इनवर्स के लिए अब हम आगे जाने वाले हैं। तो फॉर a इनवर्स डिटर्मिनेंट ऑफ a, मैट्रिक्स a ऊपर आपको दिख रहा है, सबसे पहले याद रखना है बच्चों, डिटर्मिनेंट फॉर्मेट में कन्वर्ट करो उसे, मेन डायगोनल 18, दी अदर डायगोनल का प्रोडक्ट 2, यूजुअल साइन माइनस, यानी डिटर्मिनेंट वैल्यू 16 लिख देना है, नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर a इनवर्स एग्जिस्ट, ठीक है। लिखते हो ये तो अच्छा है, देयरफॉर a इनवर्स की फॉर्मूला भी मेंशन कर सकते हैं हम, स्टार्टिंग में लिखो एंडिंग में लिखो, फॉर्मूला एक बार सम के अंदर जरूर दिखनी चाहिए बच्चों, खास ये आपको ध्यान रखना है जो भी फॉर्मूला अप्लाई करते हो। सो अब हमारा दूसरा पड़ाव, यानी इन्वर्जन में हमें चाहिए होता है एडजॉइंट, तो अब हम फाइंड करने वाले हैं द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, ठीक है, जिसमें करना क्या है, पहले तो साइन रख देनी है, एंड एज यू कैन सी सभी के सभी पॉजिटिव है, तो इसमें हमें फिर से भी ये मैट्रिक्स को लिखना नहीं पड़ेगा, प्लस माइनस माइनस प्लस। हमारा मैट्रिक्स A है, उसमें 6 की जगह पे क्रॉस में से एलिमेंट 3 आएगा, 1 की जगह पे 2 आएगा विथ साइन -2, 2 की जगह पे 1 विथ साइन -1, 3 की जगह पे 6। तो इतना काम हो जाए, फिर हम अप्लाई करते हैं ट्रांसपोज। सो टेकिंग ट्रांसपोज, तो जैसा ही हम ट्रांसपोज अप्लाई करते हैं बच्चों, तो हमें मिलता है हमारा एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स A, और वो एडजॉइंट क्या होगा, तो रो को कन्वर्ट करेंगे कॉलम में, ठीक है। थोड़ा सा आपको ब्रैकेट प्रॉपरली करना है,
जल्दी जल्दी में थोड़ा लेफ्ट राइट ना हो जाए। रो को लिखा कॉलम में, सेकेंड रो एज सेकेंड कॉलम। तो हमारा एडजॉइंट भी रेडी है। फाइनली ए इनवर्स यानी 1 अपॉन करके ऐसे लिखना चाहो तो भी ओके, डायरेक्टली लिखोगे तो भी टेंशन नहीं है। सो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट वैल्यू हमें क्या मिली 16। एडजॉइंट में हमारा जो है वो अभी हमने रेडी किया 3 - 1 - 2 6। तो ए इनवर्स भी रेडी है। सभी को रख देते हैं हम यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर, यानी नाउ x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। x यानी फिलहाल अभी हम a भी लिखेंगे, जब जरूरत पड़ेगी तब a यानी वापस ये वैल्यू रख देंगे 1 अपॉन x एंड 1 अपॉन y। सो 3 - 1 - 2 6 एंड b जो है वो आप ऑब्जर्व कर सकते हो, b इज 2 2। ठीक है, अब इसमें कैलकुलेटर की आवश्यकता शायद नहीं पड़ेगी। मेन पहली रो को पहली कॉलम के साथ, एक ही कॉलम है, 3 2 6 -1 इंटू 2 यानी -2 -2 2 -4 प्लस 6 2 यानी होगा 12। तो अल्टीमेटली 1 अपॉन 16 ये हमें 4 मिलेगा एंड ये जो है हमें 8 मिलेगा। ठीक है, तो डिवाइड कर लेते हैं अगर हम, तो दिस इज 4/16, दिस इज 8/16। तो हमें हमारा a भी अब मिलने को ही है। सो फाइनली अगर कहते हैं तो दिस इज 1/4 एंड दिस इज 1/2। अब हमें a नहीं ढूंढना, हमें तो x ढूंढना था, हमें b नहीं ढूंढना, हमें y ढूंढना था। बट एज वी नो a इज इक्वल टू 1 अपॉन x एंड देयरफॉर x की वैल्यू हमें सीधी मिल जाएगी 4 एंड एज वी नो y जो है वो भी मिल जाएगा, b यानी 1 अपॉन y। वापस ये वैल्यू रखते हुए एग्जाम में अगर पूछा जाए तो ये वैल्यू वापस रखने वाला स्टेप बच्चों भूलना नहीं है। ठीक है, तो वैसे ये थोड़ा सा तूफानी सम था मगर आप इसे कर सकते हो, कोई वैसा कष्ट नहीं है। ठीक है, तो ये 2/2 के वैसे 4 एग्जाम्पल्स दिए, 2 मैंने किए हुए हैं, मैं 2 आपको बाकी होमवर्क में दूंगा, प्रैक्टिस करोगे तो रेडी हो जाएगा। तो 2/2 का ये काम हुआ बच्चों। अब देखते हैं हम 3/3 के कुछ इसी टाइप के इक्वेशन सॉल्व करने वाले एग्जाम्पल्स। तो बच्चों अब देख लेते हैं 3/3 वाला फॉर्मेट। अब इसमें मैं जनरल फॉर्म नहीं समझाऊंगा, जैसे अभी 2 इक्वेशन थे हमारे पास विथ 2 वेरिएबल्स, तो उसमें लेफ्ट साइड पे xy होने चाहिए, राइट पे कांस्टेंट। अब 3 वेरिएबल्स हैं और वैसे तो आप देख सकते हो इसमें तो रेडीमेड ही है फॉर्मेट, x y z लेफ्ट साइड में है और कांस्टेंट नंबर जो है वो हमें बच्चों राइट साइड में दिया गया है। ठीक है, ये z है। ठीक है, अब करना क्या है, तो जैसे अभी आगे किया, आगे वाले पार्ट में 2/2 वाले इक्वेशंस थे, 2 इक्वेशन होते थे तो 2/2 वाला मैट्रिक्स बनता था। अब वही काम हमें 3/3 में करने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो ऑर्डर खाली हायर हो रहा है, प्रोसेस पूरी वही रहेगी उसी तरह से, जबकि लेंथ थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। एक्स वाई जेड का कोऑफिशिएंट 1 1 1, देन 2 5 एंड z का कोऑफिशिएंट -2 1 7 एंड -7 एक्स वाई जेड एंड राइट साइड पे है 4 3 एंड 5। तो काम क्या करना है बच्चों, हमें सबसे पहले तो जो काम किया आगे वैसा ही करना है, नामकरण कर देंगे हम। ठीक है, कि पहले को मैं ए नाम दे देता हूं, सपोज कैपिटल ए, मैट्रिक्स ऑफ कोऑफिशिएंट्स। दूसरे को हम कह देंगे एक्स, मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स। तीसरे को हम कह देंगे बी, यानी मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट नंबर्स। एंड एज वी नो दैट हम उनकी जगह पे रख देते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन है एंड वी विल हैव एक्स, एक्स यानी ए इनवर्स इंटू बी। ठीक है, तो ए इनवर्स के लिए सबसे मेन कंडीशन है बच्चों, एडजॉइंट पहले नहीं ढूंढना है, सबसे पहला काम हमें करना है डिटर्मिनेंट वैल्यू ढूंढनी है। सो वही काम हम करने वाले हैं कि फॉर ए इनवर्स डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए। सो जो भी मैट्रिक्स है उसको पहले डिटर्मिनेंट फॉर्मेट में लिखना पड़ता है बच्चों, विथ साइन प्रॉपरली, साइंस में गड़बड़ ना हो जाए। यानी एज वी नो प्लस माइनस प्लस लिया जाता है, पहले एलिमेंट के साथ +1, रो कॉलम डिलीट करोगे तो 5 - 2 7 - 7 बजेगा, सेंटर वाला एलिमेंट है, माइनस साइन अप्लाई करेंगे, रो कॉलम डिलीट करो 2 - 2, रो कॉलम डिलीट करो 1 - 7 एंड द लास्ट एलिमेंट है 1, रो कॉलम डिलीट करो तो वी विल हैव 2 5 1 7। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं मिलती है तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन किया जाता है बच्चों, पेज नंबर 107 पे लिखा है। ठीक है, इसमें पूछा गया एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट
इक्वेशंस कंसिस्टेंट नॉट कंसिस्टेंट वो भी डिटर्मिनेंट के ऊपर से मिलेगा, सॉल्व करने का पूछा जाए और अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो कह देना है इक्वेशंस आर नॉट कंसिस्टेंट या वी कैन नॉट फाइंड ए इनवर्स बाय यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं पहले मेन डायगोनल यानी -35 बच्चों, दी अदर डायगोनल यानी -14, इन बिटवीन यूजुअल साइन माइनस, सेकेंड के लिए भी उसी तरह से -14, दी अदर प्रोडक्ट इज -2, यूजुअल साइन इज अगेन -1, 7 2 14, -5 × 1 यानी ये होगा 5, so 1 this is -35 plus 14 then -1 -14 plus 2 and plus 1, तो ये खाली हमें 9 मिलेगा। ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट -21 मिलेगा, यहाँ पे -1 ये होगा -12 प्लस 9, सो दिस इज -21 माइनस होगा +12 प्लस 9 यानी दिस इज नथिंग बट -21 प्लस 21 यानी 0। ठीक है, डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 मिल गई, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, वैसे तो उन्होंने पूछा है कि इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और नॉट, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि इक्वेशंस आर नॉट कंसिस्टेंट। ठीक है, कि क्वेश्चन पूछा उस हिसाब से बच्चों आंसर आपको देना होता है। पूछा जाए कैन वी फाइंड आउट द सॉल्यूशन, कैन वी फाइंड द वैल्यूज ऑफ x y z, तो आपको लिख देना है नो वी कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ x y एंड z। यानी काम जो है वो बच्चों वो थोड़ा सा संभल के करना पड़ता है। अगर डिटर्मिनेंट नॉट 0 होता तो फिर हम आगे जाते और एडजॉइंट ढूंढ के फिर उसका इनवर्स ढूंढ के फिर प्रोसेस वही करते जो अभी 2/2 में किया। ठीक है, तो उसके लिए बच्चों एक सम हम देखने वाले हैं नेक्स्ट, जिसमें हमें एक्स वाई जेड की वैल्यूज भी ढूंढने का मौका मिलेगा। तो बच्चों सम नंबर 31 को ऑब्जर्व करेंगे। वैसे ऐसे हमारे पास ऑलमोस्ट 3-4 सम्स और भी है, नेक्स्ट लेक्चर में भी हम कंटिन्यू करेंगे। एक आध सम में करवाने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट रह गया है वो, और फिर जो है कुछ और एग्जाम्पल्स भी बाकी रहते हैं। कॉन्सेप्ट तो वैसे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही चुका है चैप्टर का, अब ये लास्ट सेक्शन चल रहा है। तो सबसे पहला काम हमें करना क्या है कि मैट्राइसिस में कन्वर्ट करो, चेक कर लेना है पहले राइट साइड पे कांस्टेंट होनी चाहिए, लेफ्ट साइड पे एक्स वाई जेड वाला पार्ट होना चाहिए जो कि है। तो मैट्राइसिस रेडी कर देते हैं। कोऑफिशिएंट 1 2 3 सभी पॉजिटिव वैल्यूज है अभी फिलहाल। ठीक है, तो प्रॉब्लम नहीं होगा। माइनस आता है तो थोड़ा संभल के काम करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, देन 2 4 कोऑफिशिएंट ना हो तो 1 3 2 9 एंड देन हमारा वेरिएबल वाला मैट्रिक्स एक्स वाई जेड एंड 6 7 14। सबसे पहले नामकरण करते हैं हम, तो सपोज कर देंगे नाम वाइज पहला मैट्रिक्स यानी कैपिटल ए। क्वेश्चन जब भी लिखते हैं बच्चों तब खास कांस्टेंट कोऑफिशिएंट्स नंबर्स जो भी है उसका खास ख्याल रखना है। ठीक है, अदरवाइज एक जगह पे अगर गड़बड़ हो गई एक आध नंबर लिखने में तो पूरा जो क्वेश्चन है वो गड़बड़ा जाएगा, इसलिए मैं भी चेक कर लेता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन जो है उसके अंदर प्रॉपरली लिखा है या नहीं, क्योंकि गड़बड़ हुई तो फिर पूरा आंसर गलत होता है, संभल के काम करना पड़ता है। तो नामकरण हो चुका है, ax = b एक जगह पे रख दिया, therefore x = a इनवर्स इंटू b। अब हमें काम करना है बच्चों फॉर a इनवर्स के लिए पहला स्टेप होता है डिटर्मिनेंट वैल्यू। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ a, सो 1 2 3 2 4 1 एंड 3 2 9। साइन वाइज प्लस माइनस प्लस लेना होता है। पहले के लिए +1, रो कॉलम डिलीट करो यानी 4 1, रो कॉलम डिलीट करो 2 9, देन सेकेंड एलिमेंट माइनस रहता है, रो कॉलम डिलीट करो 2 1, रो कॉलम डिलीट करो 3 9। ध्यान से काम करना है, चेकिंग करते रहना है। ठीक है, लास्ट में +3 है तो रो कॉलम डिलीट करो 2 4, रो कॉलम डिलीट करो यानी 3 2। ठीक है, तो वैल्यू तो हमने रख दी है पूरी अच्छे से चेक करके। अब जो है उनको सॉल्व करना है हमें सिंपली। तो वी विल हैव इट एज 9 4 36, द अदर प्रोडक्ट इज 2 साइन माइनस, 9 2 18, द अदर प्रोडक्ट इज 3 साइन माइनस, लास्ट वन 3, 2 2 4 एंड 4 3 यानी 12। ठीक है, तो वैल्यूज अब ऑलमोस्ट हमने रख दी हुई है, सिंप्लीफाई कर दिया है, खाली अब फाइनल क्या आंसर आता है वो हमें चेक करना है। 34, सो -2 इंटू यहाँ पे 18 - 3 दैट विल बी 15,
एंड लास्ट में 3 है +3, बट प्रोडक्ट वाइज 4 माइनस 12 यानी वो -8 होता है बच्चों, तो खास ध्यान रखना है वैल्यूज़ के लिए। सो दिस इज 1 × 34, दैट विल बी 34 -15 2 30 एंड -24, ठीक है। तो इसकी जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है वो हमें मिलेगी फाइनली -20, ठीक है। 34 - 30 एंड देन -24 है। सो इट इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड देयरफॉर A इनवर्स एग्जिस्ट। इनवर्स का एग्जिस्टेंस जो है बच्चों वो हमें खास दिखाना होता है एग्जाम्पल के अंदर, और फिर सीधा लिख देनी है उसकी फॉर्मूला। A इनवर्स इज नथिंग बट एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। अब एडजॉइंट के लिए वही प्रोसेस है जो हम कर चुके हैं आगे भी। हमें बनाना होता है एक बड़ा सा मैट्रिक्स यानी द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, ठीक है। और उसमें भी खास संभल के काम करना है, प्लस माइनस प्लस, क्रॉस में प्लस होता है 4 जगह पे माइनस, या आप ऑल्टरनेट ऐसे लिख के भी काम कर सकते हो, ठीक है। प्लस माइनस प्लस ऐसे जाए तो भी चलेगा, ठीक है। साइन इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। अब जो है पहली रो तो हमारे पास यहीं से रेडी है बच्चों। पहली रो यानी सीधा यहाँ से लिख देना है 4129, देन 2139 एंड लास्ट में 2432। फिर शायद याद हो तो आपको लास्ट लेक्चर में शॉर्टकट सिखाई थी, दूसरी लाइन को लिख दो 293932, ठीक है। अब जो बीच में बचा इस एलिमेंट के लिए करना क्या है, तो हमारा मैट्रिक्स ये रहा, ठीक है। सेंटर में रो कॉलम डिलीट करो, रो कॉलम 2 3 नीचे 2 9 तो रेडी है, वही 2 3 को नीचे लिख दो। सेंटर वाला एलिमेंट रो कॉलम डिलीट करो, 1 3 नीचे 3 9 तो रेडी है, 1 3 इधर लिखा, 1 3 इधर लिखो। लास्ट एलिमेंट 1 के लिए रो कॉलम डिलीट करो, 1 2 3 2, 1 2 ऊपर लिखा, 1 2 यहाँ पे लिखो। अब क्या करना है, जो दोनों में कॉमन हिस्से है वो रिमूव कर सकते हैं। अल्टीमेटली ये ऊपर वाली जो पहली रो है वो आप नीचे कॉपी कर सकते हो, तो आपका काम थोड़ा सा फटाफट हो सकता है। शॉर्टकट्स आर ऑलवेज डेंजरस, इसलिए चेकिंग जरूर करना है बच्चों। इस जगह के एक एलिमेंट को चेक करो तो चेकिंग फुल्ली हो जाएगा। खड़े रहने का 3 के पास रो कॉलम डिलीट करो, 2 3 4 1 होना चाहिए एंड इट इज देयर, ठीक है। तो रेडी हो चुकी है वैल्यू हमारी, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स हमने लिख लिया है। अब खाली हमें जो करना है उसमें वैल्यू जो है कैलकुलेट करके आपको रखनी है, जिसमें सबसे पहले भूले बिना बच्चों 4 जगह पे माइनस साइन जरूर कर देनी है, बाकी तो टेंशन नहीं रहेगा दूसरी जगह पे। कैलकुलेशन में वैसे 3 वैल्यू हमारे पास ब्रैकेट में है यहाँ पे 34 15 एंड -8, वो आप सीधा रख सकते हो, या कैलकुलेट करना चाहो तो वैसे ये डिटर्मिनेंट तो बहुत ही प्यारे हैं। 9 4 36 -2 दैट इज 34, सो दिस इज 15 एंड दैट वाज -8, ठीक है। 9 2 था, फिर भी लिख के करना है 18, दी अदर प्रोडक्ट यानी 6, यूजुअल साइन माइनस यानी 12। सेंटर वाले के लिए 9 1 जा 9, 3 3 जा 9, 9 -9 यानी लकीली 0। देन इस वाले रो का कॉलम वाले पार्ट के लिए सेकेंड रो का लास्ट हिस्सा 2 × 1 यानी 2, 3 2 जा 6 साइन यानी माइनस। तो यहाँ पे हमें ये -4 मिलेगा, ठीक है। तो उसका थोड़ा सा ख्याल रखना है, थोड़ा सा प्रॉपरली लिख देता हूँ मैं जगह एडजस्ट करके ताकि आपको अच्छे से दिखे, ठीक है। सो ये प्रोडक्ट हमें मिल रहा है -4, बट उसके आगे साइन क्या है वो भी माइनस है, ठीक है। ओके, तो ब्रैकेट्स थोड़े प्रॉपरली करते हुए अब लास्ट रो है 2 1 जा 2, साइड में लिख के ही करना है, 3 4 जा 12 साइन माइनस, यानी इसका आंसर आएगा -10। और अब 2 एलिमेंट बाकी है खाली, 1 1 जा 1, 3 2 जा 6, यूजुअल साइन माइनस, यानी ये पार्ट हमें मिलेगा -5। द लास्ट एलिमेंट 4, द अदर प्रोडक्ट इज 4, 4 -4 यानी ये क्या आया 0। तो ऐसे लिख के करेंगे तो चांसेस ऑफ एरर बहुत ही कम हो जाएंगे। फाइनली अब हमारा जो मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स है बच्चों वो रेडी हो गया है। देखो 34, देन -15 -8, दिस इज -12 0 एंड -+4। एक गलती और एग्जाम्पल पानी में, ध्यान रखना। -10, दिस इज +5 एंड 0, ठीक है। तो हमारे पास जो मैट्राइसिस है बच्चों उसमें अब फाइनल काम करना है। मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स के बाद हम करते हैं टेकिंग ट्रांसपोज, अप्लाइंग ट्रांसपोज। सो अप्लाइंग ट्रांसपोज के बाद हम लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। ट्रांसपोज अप्लाई करना नहीं भूलते, 34 -15 -8
-12 0 4 एंड लास्ट कॉलम लिखना है थर्ड रो को एज थर्ड कॉलम। तो ये हो गया हमारा एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। एंड फाइनली इनवर्स यानी 1 अपॉन इट्स डिटर्मिनेंट वैल्यू इनटू एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए। सो 1 अपॉन हमारे पास -20 है। अभी भी सम कंप्लीट नहीं हुआ है बच्चों, थोड़ा सा काम अभी बाकी है हमारा। हमें फाइंड करनी है वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड। तो उसके लिए बच्चों हमें चाहिए होगी जगह, इतने पार्ट में तो नहीं आएगा। तो अब ये फर्स्ट स्टार्टिंग वाला हिस्सा है, वहाँ पे मैं वैल्यू रख देता हूँ। सो ये हमारा इनवर्स रेडी हो चुका है, ठीक है। तो अब हम इक्वेशन में रख देते हैं एज वी नो दैट x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। देयरफॉर x की जगह पे हम आगे वाले हिस्से में से लिख देते हैं एक्स वाई जेड ए इनवर्स, यानी जो अभी अभी हम ढूंढ के लेके आए हैं बच्चों 34 -12 -10 -15 0 5 -8 4 एंड 0। एंड b जो है बच्चों कैपिटल B, जो कि हमने अभी अभी लिखा था, मैं यहाँ से सीधा लिख देता हूँ, कोई टेंशन नहीं है। दैट वाज 6, दैट इज 6 7 एंड 14, ठीक है। तो अब थोड़ा सा कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा ज़रूरत पड़ी तो, ठीक है। सो अब हमें एक्स वाई जेड के लिए थोड़े स्टेप्स करने, फिर हमारा आंसर हमारी आंखों के सामने रेडी हो जाएगा। सो कैलकुलेटर का इस्तेमाल थोड़ा करेंगे। सो 34 इंटू 6 करना है, दैट इज 204, 12 इंटू 7 -84 एंड 10 इंटू 40 यानी 140, ठीक है। सो 204 -84 -140 दैट इज -20। तो ये जो आंसर है बच्चों वो हमें मिल रहा है, पहला आंसर आ गया -20। दूसरे में 15 6 -90, 0 इंटू 7 यानी 0, 14 इंटू 5 यानी 70, तो दैट विल बी ऑल्सो -20। -8 इंटू 6 यानी -48, 4 7 28, लास्ट में 0 इंटू एनीथिंग इज ऑलवेज 0। लकीली ये भी हमें मिल रहा है 20 20 20, तीनों के तीनों बच्चों हमें मिल गए 20 20 20, माइनस में है। सो फाइनली अगर हम डिवाइड करते हैं बाय -20 तो अंदर साइन बदल जाएगी एंड आंसर मिलेगा 1। देयरफॉर x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 एंड z इज इक्वल टू 1। तो लेंथ तो थोड़ी सम में है, आई नो दैट, बट एज वी नो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करोगे तो आराम से कोई भी सम्स जो है उनको आप कर पाओगे, ठीक है। तो वही पार्ट को आगे बढ़ाने के लिए नेचुरली आपको होमवर्क आज जो देना है और वो आप करोगे तो ये इन्वर्जन वाला सम जो है, एक ऐसा इक्वेशन वाला सम कंफर्म पूछा जाता है बच्चों, चाहे वो 3/3 में से पूछे या फिर 2/2 में से, ठीक है। सो आज आपको जो करना है 30 का पहला सम करना है और तीसरा सम करना है, ठीक है। फिर यूनिवर्सिटी के पिटारे में से इस जो अभी मैंने इक्वेशन वाला सम करवाया है वैसा ही एक सम आपको करने का मौका ज़रूर मिलेगा, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा, अच्छे से काम करोगे तो परफेक्ट आंसर आने ही वाला है विदाउट एनी टेंशन। 63 का सी करना है बच्चों आपको होमवर्क में, ठीक है। एंड यस दैट इज 68B। तो ज़्यादा नहीं, 3 सम करने हैं आपको। वैसे पहले सम में 2 छोटे छोटे हैं, दैट इज ओके। इतना काम अच्छे से रेडी करो, इन्वर्जन का पार्ट है। नेक्स्ट जो लेक्चर हमारा होगा, नेक्स्ट सेशन होगा, उसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट, जब एक्स वाई जेड में से कोई मिसिंग हो वेरिएबल तब कैसे सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल को, तो वो हिस्सा हमें ऑब्जर्व करना है बच्चों, ठीक है। तो अब ज़्यादा लेक्चर्स का काम नहीं है, मैक्सिमम 2 to 3 लेक्चर्स का काम हो सकता है, ठीक है। तो आज के सेशन में बच्चों यहाँ तक का काम रखेंगे। जय माता जी, थैंक यू एंड टेक केयर। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.